जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम उपकारी परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री 108 निर्वेद सागर जी महाराज की। हमारा संपूर्ण जीवन हमारी सोच से नियंत्रित होता है। सोच ही मनुष्य को महान बनाती है, तो सोच से ही हमारे जीवन का पतन होता है। जैसे हमारे शरीर की संपुष्टि का आधार हमारा भोजन है, वैसे ही हमारे जीवन की संपुष्टि का आधार हमारी सोच है। अच्छे भोजन से शरीर पुष्ट होता है, तो अच्छे सोच से जीवन पुष्ट होता है। इसके उलट यदि हम दूषित भोजन करते हैं तो वो हमारे शरीर के लिए कष्ट देता है। ऐसे ही दूषित सोच जीवन को भ्रष्ट बनाती है। हमें अपनी सोच के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। जब कभी भी हम धर्म की बात करते हैं तो धर्म क्षेत्र में हमारा ध्यान प्रायः धार्मिक क्रियाओं पर केंद्रित हो जाता है। हम जब कभी भी धर्म की शुरुआत करने की बात सोचते हैं, हमारे विचारों में आता है और हम कुछ धार्मिक क्रियाएं करने लगते हैं। धार्मिक क्रियाओं से धर्म की शुरुआत तो होती है, सच है, लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए कि हमारी क्रियाएं मात्र धर्म नहीं है। धर्म की वास्तविक शुरुआत हमारे विचारों के परिवर्तन से होती है। जैन शास्त्रों के हिसाब से यदि हम विचार करें तो कहा जाता है धर्म की शुरुआत सम्यक दर्शन से होती है। किससे होती है? सम्यक। और सम्यक दर्शन है क्या? सम्यक दर्शन है क्या? सही दृष्टि का नाम सम्यक दर्शन है। और दृष्टि क्या जो आंखें दिखाए? ये नहीं, ये तो ऊपर की दृष्टि। दृष्टि यानी हमारी सोच, हमारी विचारधारा। हम कैसी सोच के साथ जीते हैं, कैसी विचारधारा के साथ जीते हैं, कैसी मान्यता के साथ जीते हैं, सब कुछ उसके ऊपर अवलंबित होता है। यदि हमारी सोच, हमारी विचारधारा या हमारी मान्यताएं सही है तो तय मान करके चलना, हमारे जीवन की दिशा भी सही है। और दिशा सही है तभी दशा भी सही होगी। और यदि वो गलत है तो सब कुछ गलत है। तो हमें ऐसा कहा जाता है कि जब तक हम अपनी सोच को पूरी तरह और जब तक हम अपनी सोच को सही नहीं बनाते तब तक कल्याण नहीं होता। ऐसे कहते हैं कि सम्यक दर्शन के अभाव में हमारे द्वारा किया गया धर्माचरण अर्थहीन होता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब रटी रटाई परिभाषाओं में उलझना नहीं। इसका मतलब है अपनी दृष्टि को आध्यात्मिकता से जोड़ना। आत्मपरक दृष्टि हो, आत्मा को केंद्र बना करके जब हम चलते हैं, आध्यात्मिक सोच से संपन्न होते हैं, तब कहीं जाकर हमारे कल्याण का पथ प्रशस्त होता है। और उससे वंचित रहने पर हम चाहे कुछ भी क्यों न कर लें, हम संसार में ही अटके रहेंगे। अब तक की सच्चाई यही है। हम इस अनादि संसार में अनंत काल से भ्रमण करते आए। अनंत बार जन्म और मरण को हमने धारण किया है। ये जन्म मरण का चक्र अनादि से चलता आया और 4 गति और 84 लाख योनियों में भटकते हुए हमने भव में दुखों का त्रास भोगा है, दुख के पात्र बने हैं। कभी हमने विचार किया कि इस भव दुख का कारण क्या है? कभी सोचा?
शायद नहीं सोचा। बहुत कम लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि हम किसी संसार में भटक रहे हैं। बहुत थोड़े से लोग हैं जिन्हें ऐसा आभास होता है कि मेरा संसार अंतहीन है, मैं अनादि से भटक रहा हूँ। कभी लगता है क्या? बोलो। हाँ, अभी अतीत के अनंत जन्मों की बात तो बहुत दूर की है। इस जीवन में मैंने अब तक जो भोगा है, कभी उसका स्मरण आता है? बोलो। स्मरण तो दूर की बात है, कभी विचार भी आता है? बोलो। नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वहीं रम जाते हैं। शास्त्रकार कहते हैं, यो यत्र निवसन नास्ते सतत्र कुरुते रतिम। जो जहाँ रहता है वो वहीं रम जाता है। कई बार ऐसा होता है कि दृष्टिपात ही नहीं करते। हमें चाहिए कि हम उस तरफ अपनी दृष्टि को दौड़ाएं जिसे देखकर हम इस भाव भ्रमण से मुक्त हो सके। धर्म को जब धारण करने की बात आती है, आप लोग धर्म धारे हो, सब धर्मात्मा हो, कभी आपने विचार किया कि मैं ये धर्म क्यों कर रहा हूँ? कभी सोचा? किस सोच से प्रेरित होकर आप धर्म से जुड़े? यहाँ तक आए हैं तो कोई ना कोई सोच आपको लेकर आई है ना? क्यों? मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप लोग धर्म क्यों कर रहे हो? बोलो। हाँ, जीवन के कल्याण के लिए। और पता है जीवन का कल्याण कब होगा? बहुत विद्वत्तापूर्ण उत्तर दे रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कहा भले जा रहा है कि हम जीवन के कल्याण के लिए धर्म कर रहे हैं, पर सच्चे अर्थों में अभी कल्याण की कोई तैयारी नहीं है ना? कल्याण की तैयारी है क्या? नहीं है, कोई तैयार नहीं है। ये सब सतही बातें। सच्चाई को समझिए। मेरे देखे 4 दृष्टियों से लोग धर्म करते हैं। पहला, परंपरागत संस्कारों से प्रेरित होकर धर्म करने का दूसरा दृष्टिकोण है, धर्म करेंगे तो पाप कट जाएंगे। तीसरा दृष्टिकोण है, धर्म करेंगे तो हमारी मुश्किलें टल जाएगी, संकट टल जाएंगे, हमारी कठिनाइयाँ दूर हो जाएगी, दुख दूर हो जाएगी। और चौथा दृष्टिकोण, धर्म करेंगे तो हमारा जीवन संवर जाएगा। आपसे पूछता हूँ, आप इन चारों में कौन सा दृष्टिकोण अपनाते हो? ज़्यादातर तो पहला वाला होगा। माँ बाप ने बचपन से हमें संस्कार दिया, धर्म अच्छी चीज़ है, हमें धर्म करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, अच्छे काम करना चाहिए, है ना? और ये अच्छी बात है, हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे परंपरा में जन्म लिए हैं जहाँ हमें जन्मजात अच्छे संस्कार मिले। अगर ये संस्कार नहीं मिले होते तो पता नहीं किस हिंसा, पाप और पाखंड में रमे होते। इस अर्थ में तो हम भाग्यशाली हैं, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन इतना मात्र धर्म का उद्देश्य नहीं है। परंपरागत संस्कार से धर्म कर रहे हैं, लेकिन क्यों? ये तो विचार होना चाहिए ना। कर रहे हैं तो हमारी एक क्रिया हो गई। जो विचारधारा का परिवर्तन होना चाहिए वो नहीं होता।
उसका ही ये परिणाम है कि आज धार्मिकों की संख्या तो बढ़ रही है, पर धर्मात्माओं का अभाव दिखता है। धार्मिक और धर्मात्मा दोनों में बड़ा अंतर है। धार्मिक वो है जो धर्म की क्रिया करे, और धर्मात्मा वह है जो धर्म को अपनी आत्मा में बसाए। धर्म की क्रिया करना और धर्म को आत्मा में बसाना दोनों में बुनियादी अंतर है। धर्म की क्रिया करने वालों का धर्म उसके पूजा स्थल तक सीमित रहता है, और धर्म को आत्मा में बसा लेने वाले का धर्म उसके प्रत्येक विचार और व्यवहार में प्रतिबिंबित होता है। अपने अंदर झांक कर देखना है, दूसरों को नहीं। मेरा स्थान कहाँ है? मैं एक धार्मिक व्यक्ति के रूप में तो अपनी पहचान बनाने में सफल हो गया, पर मेरे भीतर धर्मात्मापन प्रकट हुआ या नहीं, मेरी आत्मा में धर्म प्रतिष्ठापित हुआ भी कि नहीं, यह बात प्रत्येक धर्मी को गहराई से विचारनी चाहिए। जब तक ऐसा विचार नहीं होगा तब तक जीवन का उद्धार नहीं हो सकता। तो ये विचार साकार करे, इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए सभी को संकल्पित होना चाहिए, समर्पित होना चाहिए। आत्मदृष्टि के अभाव में हम अपना कल्याण नहीं कर सकते। दूसरा जो दृष्टिकोण है, धर्म करेंगे पाप कटेगा, पुण्य मिलेगा, दुर्गति टलेगी, स्वर्ग जाएंगे, ये एक धारणा है ना हम लोगों की। और बचपन से ये बात भी हम लोगों को सिखाया गया। तो पाप कट जाएगा, इसका बड़ा दुष्प्रभाव पड़ा। दुष्प्रभाव क्या पड़ा कि हमने ये विश्वास गहरा बना लिया कि धर्म करेंगे पाप कटेगा, तो फिर क्या करना है, जी भर करके पाप करो और आ करके थोड़ा सा धर्म कर लो, सारा पाप कट जाएगा। यानी धर्म हमारे पाप को काटने का एक अस्त्र बन गया, पाप करने की छूट। इससे लोग धर्म से तो भले जुड़ गए, पाप से नहीं दूर हो पाए, पाप से नहीं बच पाए। एक बच्चे ने एक दिन कहा, महाराज जी लोग कहते हैं सो पंच नमो यारो सब पाप प्रणाशनो मंगलानम च सव्य सिम परम होई मंगलम। तो फिर महाराज तो बहुत अच्छा ये फार्मूला है, जो करना है सो करो, केवल नमोकार बोलो, सब पाप कट जाएगा। ये धर्म की गलत अवधारणा है, और ऐसी अवधारणा से ग्रसित व्यक्ति सच्चे अर्थों में धर्मी बन नहीं सकता। आज पाप काटने वाले धर्मियों की संख्या विपुल है, बहुत है, लेकिन पाप त्यागने वाले धर्मी कितने हैं? बोलो बोलो। पाप काटने के लिए धर्म करना या पाप त्यागने के लिए धर्म करना? बोलो। हाँ, हम किस लिए कर रहे हैं? संत कहते पाप काटो मत, पाप त्यागो, पाप से बचो, पापात्मक प्रवृत्तियों से अपने आप को बचाओ। ये कब होगा? जब सच्चे अर्थों में हम पुण्य पाप के रहस्य को जानेंगे, अपने आत्मा के शत्रु के रूप में इन्हें देखेंगे और इनसे बचने के लिए उत्साहित होंगे। केंद्र में आत्मा हो तो यह सब हमारे जीवन में घटित हो सकेगा, और आत्म तत्व से अनभिज्ञ रहने वालों के जीवन में धर्म का वास्तविक परिणाम कभी नहीं घट सकता। उसका लाभ जो होना चाहिए वो घटना चाहिए ना।
धर्म करेंगे पाप कट जाएगा, कटेगा, पर उससे ज़्यादा तो तुम लादते जा रहे हो, बांधते जा रहे हो। पाप काटने मात्र से तुम्हारा जीवन पवित्र नहीं बनेगा। जीवन तभी पवित्र बन सकेगा जब तुम पापों को त्यागोगे। ये सोच अपनी बननी चाहिए। धर्म करेंगे सदगति मिलेगी। सदगति तो मिलती है, धर्म करने से मिलती है, लेकिन कब मिलेगी? जब आप अधर्म से बचोगे। जिन्हें सदगति प्राप्त है वे भी अधर्म से दुर्गति के पात्र बन जाते हैं। देवता भी कुत्ता बन जाता है और कुत्ता भी देवता बन जाता है, बनता है ना? हाँ, है ना? थोड़ा अंग्रेजी में कुत्ते को क्या बोलते हैं? हाँ, स्पेलिंग क्या है? DOG। और देवता को क्या बोलते हैं? समझ में आ रही बात? ये DOG अगर GOD गॉड बनते हैं तो GOD गॉड को DOG डॉग बनने में कितनी देर है? बोलिए। हाँ, DOG डॉग यदि धर्म करेगा तो GOD गॉड बनेगा, और GOD गॉड यदि धर्म करेगा तो DOG डॉग बनेगा। ये बात समझ में आती है? तो धर्म इसलिए करना कि इससे पुण्य मिलेगा, धर्म इसलिए करना कि इससे पाप कटेगा। धर्म का अधूरा दृष्टिकोण है। धर्म इसलिए करो कि इससे पाप छूटेगा, धर्म इसलिए करो कि जीवन पुण्य बनेगा। पाप काटने के लिए धर्म मत करो, पाप से बचने के लिए धर्म करो, पुण्य कमाने के लिए धर्म मत करो, जीवन को पुण्य बनाने के लिए धर्म करो। जीवन को पुण्य बनाने का मतलब क्या है? जीवन को पवित्र बनाना, है ना? तो ये दूसरा दृष्टिकोण भी सही दृष्टिकोण नहीं है। सम्यक दृष्टि इसलिए भी धर्म नहीं करता। सम्यक दृष्टि धर्म करने का तीसरा दृष्टिकोण, धर्म करेंगे तो संकट टलेंगे, धर्म करेंगे तो दुख दूर होगा, है ना? सब काम बन जाएगा। और ये भी हमारे माँ बाप ने हमको सिखाया। परीक्षा है बेटा, पहले इसको मंदिर जा, पेपर अच्छा आएगा, है ना? पेपर अच्छा जाएगा। और जिस दिन रिजल्ट खुलना, जा मंदिर जरूर जा, रिजल्ट अच्छा आएगा, है ना? सिखाया गया। किसी भी प्रकार का लालच और किसी भी प्रकार का जब भय सामने होता है तो दृष्टिकोण बदल जाता है। और हम लोगों के साथ ऐसा ही है कि हमने भय और लोभ ग्रसित मानसिकता से ही धर्म किया। रिजल्ट तो 15 दिन पहले बन चुका, आज तो केवल डिक्लेयर होना है। अब भगवान के पास जाएंगे तो क्या भगवान हमारा रिजल्ट बदल देंगे? हाँ, लेकिन एक बार ऐसा हुआ, एक बच्चा भगवान के सामने प्रार्थना कर रहा था, हे भगवान मुंबई को भारत की राजधानी बना दे, मुंबई को भारत की राजधानी बना दे, मुंबई को भारत की राजधानी बना दे, मुंबई को भारत की राजधानी बना दे। बार बार मुंबई को भारत की राजधानी बना दे ऐसा जब बोल रहा था तो एक युवक वहाँ सुना, बोला हद हो गई भाई, भारत की राजधानी दिल्ली है, मुंबई बनाने से क्या होगा, तेरे को क्या मिलेगा? बोले औरों को कुछ मिले या न मिले पर मुझे तो फायदा होगा। बोले क्या फायदा होगा? बोले गलती से पेपर में मैंने भारत की राजधानी मुंबई लिख दी। अब ऐसे लोगों को क्या बोलेंगे, है ना? ये दृष्टिकोण गलत। अब इससे क्या होता है? संकट टल गए तो धर्म पे पूरी श्रद्धा, अरे मेरे ऊपर तो बड़ा आशीर्वाद है। और संकट न टले, अरे कुछ नहीं होता, सब देख लिया। अब फिर दूसरे को आजमाओगे, फिर तीसरे को आजमाओगे, फिर चौथे को आजमाओगे, 70 मड़िया पूजते रह जाओगे, है ना? ऐसे लोग
ये दृष्टिकोण गलत। धर्म संकटों को टालता नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा संकट धर्मियों पर आते हैं। बोलो, आते हैं कि नहीं आते? हमारे तीर्थंकरों पर उपसर्ग हुआ कि नहीं हुआ? कितना भयंकर उपसर्ग हुआ। पारसनाथ भगवान जैसा उपसर्ग 7 दिन तक किसी पर नहीं हुआ। और पारसनाथ भगवान विशुद्ध धर्मी थे कि नहीं थे? बोलो, 10 भव के रिकॉर्ड में कहीं उनने अधर्म नहीं किया, फिर भी कष्ट आया ना, आया। सब महापुरुषों के जीवन में आया। धर्मियों पर कष्ट आता है, बल्कि मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो धर्मियों पर ही कष्ट आता है। ये बताओ, कसौटी पर किसको कसा जाता है, सोने को कि पीतल को? तो बस मैं इतना ही कहता हूं, कसौटी पर सोने को कसा जाता है, पीतल को नहीं। उपसर्ग साधुओं पर आते हैं, डाकुओं पर नहीं। परीक्षा सतियों की होती है, बेश्याओं की नहीं। संकट धर्मी पर आता है, अधर्मी पर नहीं। ये सच है ना? ये चीज तो समझना चाहिए। एक स्थान पर मैं था, एक व्यक्ति असमय में चला गया। बड़ा धार्मिक व्यक्ति था, 37-38 वर्ष की उम्र में चला गया। उसका 12 साल का बेटा था। धर्मपत्नी बड़ी धर्मात्मा थी। वो जो व्यक्ति मरा वो भी धर्मात्मा था। पति के इस वियोग को उसने बहुत सहजता से झेल लिया। बड़ा कारोबारी, सब कुछ। 12 साल के बच्चे को छोड़ा। एक दिन उसने आकर मुझसे कहा, महाराज जी, पति के वियोग को तो मैंने झेल लिया, लेकिन मुझे एक बात का बड़ा विकल्प है, और ये कि इस घटना के बाद मेरा बेटा धर्म विमुख हो गया। उसने सारी धार्मिक क्रियाएं करना बंद कर दिया। अब उसके मन में धर्म के नाम पर चिढ़ जैसी हो गई। बस मुझे यही दुख होता है कि किसी भी तरीके से वो धर्म से जुड़ जाए। बच्चा बचपन से मुझसे जुड़ा हुआ था। मैंने उसके दोस्तों के माध्यम से उसे बुलाया। वो मेरे पास आया। आते ही जब बातचीत शुरू हुई, बोला, महाराज, धर्म ने हमें क्या दिया? मेरे पापा इतना धर्म करते थे, मम्मी इतना धर्म करती है, फिर मेरे साथ ऐसा क्या हुआ? धर्म ने हमको क्या दिया? मैंने कहा, बेटा, तुम ठीक कहते हो। अगर इस दृष्टि से देखोगे तो धर्म ने तुम्हें कुछ नहीं दिया, लेकिन मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ, धर्म ने तुम्हें कुछ नहीं दिया ये बात दूर की है, ये सब तुम्हें धर्म दे भी नहीं सकता। ये तुम्हें धर्म दे भी नहीं सकता। फिर महाराज धर्म क्यों करे? हमने कहा, जीवन मरण संयोग वियोग हानि लाभ धर्म के हाथ में नहीं है, वो सबके अपने अपने कर्म के हाथ में, अपने अपने भाग्य के हाथ। तो ये सब कुछ दे नहीं सकता तो धर्म क्यों करे? हमने कहा, ये सवाल तेरा सही है, धर्म क्यों करे ये जानो। हम लोगों को गलत बताया गया कि धर्म करेंगे तो हमारे सारे संकट टलेंगे, हमारा दुख दूर होगा। ये बातें हमें गलत बताई गई। हम धर्म करें, क्यों करें? धर्म इसलिए करें कि जीवन मरण संयोग वियोग हानि लाभ ये सब हमारे हाथ में नहीं है। इन सब में स्थिरता रखना ही हमारा धर्म है, और इन सब में अपनी स्थिरता बनाए रखने के लिए धर्म करो। धर्म के असली स्वरूप को समझो, और धर्म के असली स्वरूप को समझकर धर्म करो तो जीवन का रस होगा, जीवन में आनंद आएगा। मैंने उसे समझाया और मैंने कहा, देख, तू कहता तो है कि हमारे लिए धर्म ने क्या किया, और ये बात सही भी है कि तेरे पापा का असमय में अंत हो गया,
ये अच्छी बात नहीं। लेकिन मैं तेरे से एक सवाल करता हूँ, उस शहर में उसके पिता की मृत्यु के कोई 6-8 महीने पहले एक महिला ने आत्महत्या कर ली थी। हमने कहा तुम अमुक अंकल को जानते? बोले जानते हो। बोले क्या हालत है अभी उसकी? बोले वो डिप्रेशन में। क्या हालत है? बोले अभी वो डिप्रेशन में। बोले क्या हुआ था? बोले आंटी छत से कूदकर सुसाइड कर ली थी। बोले कितनी एज होगी? बोले 62 के करीब। अंकल की कितनी एज? बोले 65। अंकल की हालत क्या है? बोले डिप्रेशन में। बोले तेरे पापा की एज कितनी थी? बोले 38 साल की। एक्सपायर हुए कितने दिन हुए? कि 2 महीना। तेरी मम्मी की स्थिति क्या है? बोले नॉर्मल। मम्मी की स्थिति क्या है? बोले नॉर्मल। मैंने कहा तेरे वो अंकल डिप्रेशन में और तेरी मम्मी नॉर्मल क्यों? बोले मम्मी ने धर्म से अपने आप को ठीक कर लिया। बच्चे ने बोला मम्मी ने धर्म से अपने आप को ठीक कर लिया। तो मैंने कहा बेटा बस यही तेरे सवाल का उत्तर है। जैसे तेरी मम्मी ने धर्म से अपने आप को ठीक कर लिया, वैसे ही हर प्राणी धर्म से अपने आप को ठीक कर सकता है। कॉन्सेप्ट बदलो। जीवन मरण संयोग वियोग सुख दुख हानि लाभ, ये संसार में चलते रहते, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इस उतार चढ़ाव में ठहराव बनाए रखना ही धर्म है। इस धर्म को समझो, इस धर्म को पहचानो, उससे अपने आप को ठीक करे, जिससे जीवन का पथ प्रशस्त हो सके और जीवन को आगे बढ़ाया जा सके। तो धर्म से ठीक करो। धर्म संकटों को टालता नहीं, संकटों में संभालता है। अगर धर्म के वास्तविक स्वरूप को जानकर धर्म करेंगे तो ये सब चीज़ें कभी विचलित नहीं करेगी, कभी विचलित नहीं करेगी। आपकी सोच विशुद्ध से आध्यात्मिक होगी और जीवन की दिशा बदल जाएगी। और अगर ये नहीं सोचोगे तो और उल्टे चले जाओ, उल्टे चले जाओ। कष्ट आएंगे, परीक्षाएं होगी, घबराना नहीं है, उसमें स्थिरता रखना है, उनका सामना करना है, तब सच्चे अर्थों में जीवन का कल्याण हो सकता है। तो संकटों को टालने के लिए धर्म मत करो, संकटों में अपने आप को संभालने के लिए धर्म करो। भगवान से जाकर ये प्रार्थना मत करो कि भगवान मेरे कंधों का बोझ उतार दो। भगवान के समक्ष ये प्रार्थना करो कि भगवान मेरे कंधों को इतना सबल बना दो कि मैं बड़ा से बड़ा बोझ उठा सकूं। भगवान से ये प्रार्थना मत करो कि भगवान मेरे जीवन में स्थिरता ला दो। भगवान से ये प्रार्थना करो कि भगवान तमाम उतार चढ़ाव में भी मेरे मन में स्थिरता ला दो, मन में स्थिरता ला दो। केवल इन 2 लाइनों को आत्मसात कर लीजिए, जीवन की दिशा बदल जाएगी। होकर सुख में मग्न न फूलूं, दुख में कभी न घबराऊं, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलाओ। यही तो धर्म है ना। तो जो व्यक्ति धर्म के आध्यात्मिक स्वरूप को आत्मसात करके चलता है, वो पूरे जीवन मुस्कुराता हुआ जीता है, वो आनंद में जीता है, वो कष्टों से घबराता नहीं, परेशानियों से घबराता नहीं। उसके मन में दृढ़ धारणा रहती है कि ये कष्ट, ये परेशानी, ये मुश्किल, ये कठिनाई ऊपरी है, भीतर तो कुछ होना ही नहीं है, वह तो शाश्वत है। आत्मा की शाश्वत स्थिति को पहचानो, उसे पहचान कर आध्यात्मिकता के साथ जुड़ कर के धर्म करे।
जो हमारे जीवन को सुधार सके, संवार सके। यही धर्म का मूलभूत उद्देश्य और ध्येय होना चाहिए कि धर्म करने से जीवन संवरता है। क्या होता है? जीवन संवरता है। जीवन संवरता है, इसका मतलब क्या? हमारे अंदर के विकार दूर होते हैं, हमारी नकारात्मकता खत्म होती है, हमारे आवेग संवेग नष्ट होते हैं, हमारे अंदर का आवेश शांत होता है, हमारे अंदर संयम आती, हमारे अंदर संयम आता है, हमारे अंदर सादगी आती है, हमारे भीतर सकारात्मकता आती है, हमारे अंदर स्थिरता और समता आती है। और ये सब शब्दों में नहीं, ये अनुभव की चीजें हैं। यदि आप सच्चे अर्थों में आध्यात्मिकता के साथ धर्म को धारोगे तो यह सब बातें सहज घटित होगी, उसमें कठिनाई नहीं होगी, किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। आत्मदृष्टि से संपन्न हो, आध्यात्मिकता से भरे, भेद विज्ञान को धारण करे, आत्मा के कल्याण को अपने जीवन का मूलभूत ध्येय बनाए, हमेशा ये सोचे कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये बाकी चीज़ें ऊपर के चोले हैं, एक संयोग है, संयोग बनते और बदलते हैं, मेरी आत्मा शाश्वत है। एगो हम सास सदो आदा नान दंसन लक्षणों शेषा में बाहिरा भावा सब्वे संजोग लक्षणा। इस तत्व को पकड़ करके चलो तो जीवन की दिशा ही बदल जाएगी, धर्म करने का रुख बदल जाएगा और धर्म का मजा भी आएगा। अभी तो कई लोग तो इस भाव से भी धर्म करते कि धर्म करेंगे तो समाज में पहचान बनी रहे, ये लोग भी है। तो वो अपनी पहचान, अपनी प्रभावना, अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए ही धर्म करते हैं, पर इससे भीतर से वो खोखले होते रहते। संत कहते आत्मा को पहचान करके धर्म करो, फिर किसी और पहचान की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब तक आत्मज्ञान नहीं तब तक जीवन का कल्याण नहीं। ये बात गांठ में बांध लीजिए। वो दृष्टिकोण अंतरंग में प्रकट हो जाए तो जीवन का बेड़ा पार है, और नहीं तो बंटा धार है। क्या करना है? बेड़ा पार कि बेड़ा पार ही ना। तो बेड़ा पार कब होगा? जब हमारी सोच सही होगी, हमारी धारणा ठीक होगी। एक बार ऐसा हुआ, कुछ युवक, होली का समय था, पूर्णिमा की रात थी, जमकर भांग पी और भांग पीने के बाद रात भर नौका यात्रा की, नौका विहार करने का लक्ष्य बनाया। सोचा कि नौका विहार किया जाए और इस पार से उस पार जाए। रात भर वो नौका चलाते रहे, नशा भी उन पर पूरा चढ़ा हुआ था। एक तो भांग का नशा, दूसरा जवानी का नशा, तीसरा मौसम का भी नशा उन पर चढ़ा हुआ। रात भर नाव चलाए, पौ फटी, थोड़ा थोड़ा उजाला हुआ, लगा कि नाव तो किनारे पे आ गई। एक नाव से उतर करके किनारे पर आया, बोले अरे ये क्या, ये तो वही का वही किनारा है, हम जहां थे वहां के वहां। बाकी तीन ने कहा लगता है कि अभी तेरा नशा नहीं उतरा, ऐसे कैसे होगा कि रात भर चले और जहां के था चल, तू गलत बोल रहा है। दूसरा उतरा, उसे भी वही सब कुछ दिखा,
उसने कहा भैया जगह तो वही है। तो तीसरे ने कहा लगता है तू भी ज्यादा ले लिया था। अब तीसरा उतरा, तीसरे को भी वही दिखा, और चौथा उतरा, चौथे को भी वही दिखा। अब चारों के चारों भौचक्क। तब तक उजाला भी बढ़ गया था और इस उधेड़ बूंद में उनका नशा भी थोड़ा उतर गया था। आखिर क्या कारण है कि रात भर चलने के बाद भी हम जहां के तहां रहे? इधर उधर बारीकी से देखा तो चारों ने अपना सिर पकड़ लिया। इधर उधर बारीकी से देखा, चारों ने अपना सिर पकड़ लिया। बोला गड़बड़ हो गया। बोले क्या हो गया? बोले हमने नाव खेना तो शुरू कर दिया पर लंगर खोलना भूल गए। लंगर खोलना भूल गए, और लंगर को खोले बिना नाव कितना भी चलाओ, कितनी भी चप्पू चलाओ, चप्पू समझते हैं ना, जैसे पतवार को चप्पू बोलते हैं, तो जितना भी तुम चप्पू चलाओ नाव 1 इंच खिसकने को नहीं है। तो मैं आप सबसे इतना ही कहता हूँ भैया, धर्म की नाव पे सवार होकर तुम कितने भी पुरुषार्थ के चप्पू चलाओ, पहले इस अज्ञान रूप मिथ्यात्व की लंगर खोलो। क्या करो? लंगर खोलो, दृष्टि बदलो। ये लंगर खुलेगी तभी नौका आगे बढ़ेगी। समझ रहे बात को? अभी तक तो वही करते आए, अब दिशा बदल लो। जब तक हमें कोई सही दिशा बोध देने वाला नहीं मिला तब तक की चूक क्षम्य है, पर सही दिशा बोध पाने के बाद भी उसी ढर्रे में चलना स्वयं के प्रति अक्षम्य अपराध है। अक्षम्य अपराध स्वयं के प्रति आत्मवंचना है। सब लोग ऐसी आत्मवंचना में आत्ममुग्धता के साथ जीते हैं। ऐसे जीवन में कभी कल्याण नहीं होगा। तो अपनी दृष्टि को आत्मा पर केंद्रित कीजिए, आत्मा के हित को लक्ष्य बनाते हुए आगे बढ़िए, तो हम इस भाव भ्रमण के दुख से मुक्त हो पाएंगे। और यदि इन बाह्य उपलब्धियों में ही मगन होकर के जियोगे तो ये तो अनंतों बार धारण करके छोड़ चुके हो। चक्रवर्तियों जैसा वैभव भी इस जीव ने अनंतों बार प्राप्त करके छोड़ा है। इसमें सार नहीं, सार तो भीतर है। उस भीतर के सार तत्व को प्राप्त करे और जीवन का उद्धार करे। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।